वेलकम टू सिथ क्लासेस। आज इस वीडियो में बात करेंगे डेवलपमेंट या जनरेशन्स ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप बात करते हैं जनरेशन्स की, तो आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करता है? जनरेशन मतलब होता है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है कंप्यूटर में, डेट कॉल्ड एज जनरेशन्स ऑफ अ कंप्यूटर। कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है तो उसके बिहाइंड एक बेसिक रीज़न होता है जिसे सॉर्ट आउट करने के लिए हम उस चीज़ को बनाते हैं। देन उसके बाद वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती रहती है और कुछ नए फीचर्स जो हैं उसमें ऐड किए जाते हैं। इसके लिए एक बहुत ही साधारण सा एग्जांपल ले लेते हैं। जो घड़ी होती है, जो वॉच होती है, वो बेसिकली किस लिए बनाई गई थी? जब उसे शुरुआत में बनाया गया था तो उसको टाइम देखने के लिए हमने जो है घड़ी की डेवलपमेंट की थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती गई तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को पता होगा, आज की जो घड़ी है वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, स्लीक होती है, फ्लैक्सिबल होती है, बहुत ही कम वेट की होती है, प्लस इतने ज़्यादा एडिड फीचर्स हैं। आपका जो मोबाइल है वो कनेक्ट हो जाता है आपकी वॉच से, आपके सारे नोटिफिकेशंस जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं आपकी घड़ी से। या फिर बात करें आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है, या फिर बात करें आपने कितने स्टेप्स किए हैं पूरे दिन में, तो वो सब जो है आजकल आपकी वॉच जो है कैलकुलेट कर लेती है। इतने कम स्पेस जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है और इतनी कंफर्टेबल रहती है। तो इसे ही बोलते हैं, जो जनरेशन्स है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो क्या बना रही है, उसे और बेहतरीन बना रही है। उसी तरह से अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो सबसे शुरुआत में जब कंप्यूटर की डेवलपमेंट की गई थी तो उसके बिहाइंड रीज़न था, एंटरटेनमेंट का रीज़न नहीं था स्टूडेंट, जो कि आज किया जा रहा है कंप्यूटर के द्वारा। पहले जो बेसिक रीज़न था कंप्यूटर बनाने का, वो एक क्राइसिस फेस किया जा रहा था यूएसए में। और वो क्या क्राइसिस था? काउंटिंग क्रंच का। काउंट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी यूएसए की 1880 में कि उन्हें पूरी पॉपुलेशन काउंट करने में 7 ईयर्स लग गए थे। और भी कंट्रीज़ में जो है ये इशू फेस हो रहे थे, तो उन्हें लगा कि एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ले वैल्यूज़ को। तो उसी तरह से हमारी डेवलपमेंट हुई कंप्यूटर की। तो आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट और बात करते हैं जनरेशन्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो जहाँ जनरेशन्स ऑफ अ कंप्यूटर की बात आती है तो सबसे पहला जो डिवाइस आता है डेट इज़ दी एबेकस, जो कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता था? जो एडिशन होता है और जो सब्ट्रैक्शन होता है। फर्स्टली डेवलप्ड बाय द इजिप्शियन एंड देन उसके बाद जो फाइनल शेप दी गई थी वो चाइनीज़ के द्वारा प्रोवाइड की गई थी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं एबेकस की, इसमें कुछ स्ट्रिंग्स आपको दिख रही हैं और कुछ बीट्स दिख रही हैं। तो इसी के द्वारा जो है ये कैलकुलेट करता था और एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता था। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट एडवांसमेंट थी, डेट इज़ द पास्कल कैलकुलेटर, जो कि डिज़ाइन किया गया था पास्कल के द्वारा। एंड विद द हेल्प ऑफ द गेयर्स इन इट, वो क्या करता था? कैलकुलेट करता था वैल्यूज़ को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है गेयर्स दिए गए हैं। तो गेयर्स के द्वारा जो है ये कैलकुलेट करता था वैल्यूज़ को और परफॉर्म करता था ऑपरेशंस को, अर्थमेटिक। अब जो फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था डेट इज़ द एनालिटिकल इंजन। बहुत बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है विच इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइन, डेट इज़ द एनालिटिकल इंजन। एंड वो इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर, जिसने पहले कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था, इन्वेंट किया था, डेवलप किया था, डेट इज़ द चार्ल्स बेबेज। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एनालिटिकल इंजन जो है वो इन्वेंट किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा फ्रॉम द इंग्लैंड। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और इसे हम एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। और जो कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था, शाफ्ट के द्वारा मैकेनिकली हमें जो है हाथों के द्वारा जो है शाफ्ट को रन करके जो है ये कैलकुलेट करता था वैल्यूज़ को। तो फॉर दिस ग्रेट इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि इतनी अच्छी इन्वेंशन की थी, पहली बार जो है कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया था, इसी वजह से जो है चार्ल्स बेबेज को जो है हम बोलते हैं, उन्हें उपाधि देती हैं डेट इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिटिकल इंजन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैकेनिकली जो है हमें शाफ्ट को रन करना पड़ता था एंड देन उसके बाद ये कैलकुलेट करके जो है वैल्यूज़ प्रोवाइड करता था। सो दिस इज़ द बेसिक
आर्किटेक्चर ऑफ अ एनालिटिकल इंजन। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स में हमारे पास और कंप्यूटर्स जो हैं डिज़ाइन किए गए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया एंड नेम्ड इट एज ENIAC। तो ENIAC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और ये किसने इन्वेंट किया था, किसने डिज़ाइन किया था? बाय दी जॉन डब्ल्यू मॉशली एंड दी जे प्रेस्पर एकर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC, एंड वो डिज़ाइन दिस कंप्यूटर, दैट इज़ द जॉन डब्ल्यू मॉशली एंड द जे प्रेस्पर एकर्ट। इसके बाद ही एक एडवांसमेंट हुई, डेट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब डिफरेंस क्या था, वो भी इलेक्ट्रॉनिक था, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है। वो जो है कैलकुलेट कर रहा था डिपेंडिंग अपॉन द डेसिमल वैल्यूज़, और ये जो कैलकुलेट करता था वो बाइनरी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता था, डेट इज़ इट एक्सेप्ट्स द 0 and 1। सो इट नेम्ड इट एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये क्या था, बाइनरी था, डेसिमल नहीं था, एंड इट वॉज स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन। इसमें जो प्रोग्राम मशीन थी वो क्या थी, स्टोर्ड थी। तो इसको भी किसने इन्वेंट किया था, जॉन डब्ल्यू मॉशली एंड दी जे प्रेस्पर एकर्ट। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एंड वो इन्वेंटेड। उसके बाद जो इसके बाद कौन सा आता है, डेट इज़ द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक। इन्हें किसने इन्वेंट किया था, उन्हीं साइंटिस्ट ने, डेट इज़ दी जो साइंटिस्ट थे ENIAC और एडवैक के, डेट इज़ दी जॉन डब्ल्यू मॉशली एंड द जे प्रेस्पर एकर्ट ने ही इन्वेंट किया था यूनिवैक को। एंड इट इज़ द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर जो कि कंपनीज़ में यूज़ होने लगा था, एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ होने लगा था। एम्प्लॉयज़ की पे रोल जो है इसके द्वारा बनाई लगने लगी थी, और इसमें इतनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी आ गई थी। सो इट इज़ द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, नेम्ड इट एज यूनिवैक, एंड किसने इन्वेंट किया था, जॉन डब्ल्यू मॉशली एंड द जे प्रेस्पर एकर्ट। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट, कंप्यूटर जनरेशन्स देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या एडवांसमेंट जो है आपको देखने को मिली है अपने कंप्यूटर में। उम्मीद करती हूँ आज के जो कंप्यूटर्स है वो आप सभी ने देखे होंगे कितने स्लीक डिज़ाइन के होते हैं, या फिर जो आप टीवीज़ देखते हैं उनके भी मॉनिटर्स क्या होते हैं, बहुत ही स्लीक होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे कंप्यूटर की जनरेशन्स जो है अब हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो किस पे बेस्ड थे, वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड थे। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड थे। उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था उनकी प्रोसेसिंग के लिए, उनकी मेमोरी के लिए। तो जो कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते थे, बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज़ के होते थे, बहुत ज़्यादा हीट जो है वो देते थे, इस वजह से एसी की रिक्वायरमेंट होती थी, स्पेस रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो इस वजह से जो है हमारे जो पहले वाले कंप्यूटर्स थे उनको एक रूम चाहिए होता था पूरा कंप्यूटर जो है वहाँ पे रखने के लिए, और पंच कार्ड्स का यूज़ करते थे। पंच कार्ड्स बेसिकली क्या बोल सकते हैं, जो आपके गत्ते होते हैं, गत्ते जो थोड़े से सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जो हमारे पेपर के होते हैं। तो जो गत्ते होते हैं उसमें कुछ जो हैं सर्कल टाइप में, कुछ जो है छेद बंद होते थे, और कुछ छेद जो है वो भरे हुए होते थे, जो कि रिप्रेजेंट करते थे 0 and 1। तो इट इज़ बेसिकली यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस। तो पंच कार्ड्स का प्रयोग होता था और वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था, और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, और कोई और लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करते थे। मशीन लैंग्वेज डेट इज़ बेस्ड ऑन द 0 and 1। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते थे, लॉट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करते थे, और स्पेस रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती थी, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। तो ये सारे क्या है, डिसएडवांटेज हैं रिलेटेड टू द फर्स्ट जनरेशन जो कि हमने देखे। एंड देन उसके बाद एडवांसमेंट की सेकंड जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन में अगर हम बात करें कंप्यूटर्स की, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे डेट इज़ दी ENIAC, एडवैक एंड IBM 701, या फिर यूनिवैक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड जनरेशन में जो यूज़ किया गया डेट इज़ दी ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ होने लगा। तो ये क्या थे, थोड़े फास्टर थे, स्मॉलर थे, और ज़्यादा जो है डिपेंड कर सकते थे। जो इनके रिजल्ट थे वो क्या थे, अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल ठीक हुआ करते थे एज़ कम्पेयर टू जब फर्स्ट जनरेशन में जो है एरर्स जनरली जो है देखने को मिलती थी। लेकिन जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो रिलायबल थे, जिन पे हम भरोसा कर सकते थे, उनके आंसर्स पे, उनके आउटपुट पे, एंड कॉस्टली ये भी थे। तो इनके जो सिस्टम नेम्स थे वो थे
IBM 7030, हनीवेल हो गया 400, CDC 1604। जनरली जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस वो आपसे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो क्या हार्डवेयर फीचर्स यूज़ करते थे और उनकी क्या डिसएडवांटेज थी। दूसरी चीज़, कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे फर्स्ट जनरेशन, मशीन लैंग्वेज को, और सेकंड जनरेशन करते थे असेंबली लैंग्वेज को। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कुछ इस तरह की चिप्स होती हैं जिसमें आपके बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर जो हैं एक ही चिप में जो है एम्बेडेड होते हैं। तो ये क्या करते थे, स्पेस को बहुत ज़्यादा कम कर देते थे, रिड्यूस कर देते थे। तो लार्ज कैपेसिटी डिस्क एंड द मैग्नेटिक टेप्स का जो है प्रयोग किया जाता था। फास्टर होते थे, स्मॉलर होते थे, रिलायबल होते थे, चीपर होते थे। कॉस्ट क्या हो गई, अब यहाँ पे कम हो गई, और इन्हें अपडेट करना भी बहुत ज़्यादा इजी होता था। सिस्टम्स की बात करें तो IBM 360 और 370, CDC 600, PDP 8x11। फोर्थ जनरेशन पे बढ़ते हैं स्टूडेंट। फोर्थ जनरेशन में ICs जो हैं और ज़्यादा जो है हम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स जो हैं और ज़्यादा लगाने लग गए थे अपने माइक्रोचिप में। ICs विद द VLSI टेक्नोलॉजी, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग होता था। मैग्नेटिक टेप्स एंड द फ्लॉपीज आर पोर्टेबल। तो इसमें जो डिवाइसेस यूज़ होते थे, इसमें जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो हम बता रहे हैं, अराउंड 1 लाख से 10 लाख तक के बीच में जो हैं एम्बेडेड होते थे एक ही माइक्रो चिप में। इसमें रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर, इसमें सभी जो है एक ही चिप में जो है एम्बेडेड होते थे। डैट इज़ दी सेमीकंडक्टर चिप, जो कि सिलिकॉन की बनी होती थी। तो यहाँ पे VLSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा। डैट इज़ दी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सेमीकंडक्टर मेमोरी और मल्टी प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो हैं यहाँ पे आने लगे। डैट इज़ दी C++, जावा। थर्ड जनरेशन की बात करें तो वहाँ पे फॉर्ट्रैन एंड कोबोल, इन लैंग्वेज का यूज़ होने लगा। फॉर्मूला ट्रांसलेशन एंड कोबोल। नेक्स्ट बात करते हैं, डैट इज़ द फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में जो है और टेक्नोलॉजी है इम्प्रूव हो गई, और हमने जो यूज़ करने लगा डैट इज़ दी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अभी तक 10 लाख तक के डिवाइसेस जो हैं इंटीग्रेटेड थे एक चिप में, अब 10 लाख से 1 करोड़ तक के। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तभी इतनी जो प्रोसेसिंग है हमारी इतनी फास्ट हो गई है। आप इतने सारी जो चीज़ें हैं वो एक साथ रन कर लेते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। कंप्यूटर जो है बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है, फाइन वर्क करता है, और इतनी सारी प्रोसेसिंग भी एक साथ कर लेता है। क्यों? क्योंकि क्या होने लगा है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पे आने लगी है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है, और जो साइजेस हैं वो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्लीक हो गए हैं। तो लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क विथ रेड सपोर्ट का यूज़ होता था। ऑप्टिकल डिस्क जो है पोर्टेबल होती थी, रीड ओनली स्टोरेज मीडिया। एंड बात करें कंप्यूटर्स की, तो आपने देखा होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो रोबोटिक्स की बात करें, तो दीज आर दी पार्ट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या है कि हमें डिपेंडेंसी जो है, जो कंप्यूटर की डिपेंडेंसी होती है ह्यूमन में, वो पूरी ख़त्म कर देनी है। क्योंकि कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली सारा वर्क करेगा जो कि ह्यूमन कर सकता है। तो ऐसे डिज़ाइन किया जा रहा है अपने कंप्यूटर को। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस में आती है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो वो आती है आपकी फिफ्थ जनरेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट जनरेशन की बात की थी कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड करते थे। सो दिस इज़ द बेसिक एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी स्पेस जो है ऑक्यूपाई की जा रही है, और जो आपका रिजल्ट मिलता था, जो आपका प्रिंटेड मिलता था, डेट इज़ दी, वो आपका किस में मिलता था, जो आपका आउटपुट होता था वो आपके एक पेपर में दिया जाता था। दिस इज़ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें जो डिज़ाइन कह सकते हैं या फिर जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की बात कर सकते हैं कि आप सभी ने, उम्मीद करती हूँ ये जनरेशन हो सकता है कि आप सब ने देखा भी हो। इन टाइप के जो हैं कंप्यूटर्स जो हैं एडवांसमेंट हुई है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एडवांसमेंट किस में हुई, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। अब ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ दी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि आजकल हम यूज़ करते हैं, बहुत ही स्लीक डिज़ाइंस के होती हैं, लैपटॉप्स हो गए। तो ये सब क्या हैं, आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। अब फिफ्थ जनरेशन आपकी क्या आती है, यहाँ पे आ जाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर हम बात कर सकते हैं रोबोट्स की। सो दिस इज़ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। नाउ
कंप्यूटर की डिसएडवांटेज क्या है? उसका कोई अपना खुद का आईक्यू नहीं होता, जो आपने एम्बेड किया होता है, जो आपने प्रोग्राम के थ्रू बनाया होता है, उसी के द्वारा जो है वो वर्क करता है। डिपेंडेंसी रहती है, ह्यूमन पे डिपेंडेंसी रहती है, वो इनपुट देगा, वो प्रोग्राम जो है डेवलप करेगा, उसी तरह से जो है कंप्यूटर वर्क करता है। इन्वायरमेंट रहता है एंड नो फीलिंग, उसके पास कोई फीलिंग नहीं है। अगर आप रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं, जैसे भी आप उसको इनपुट दे रहे हैं, वो उसी तरह से जो है फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, उसके पास कोई फीलिंग नहीं है। So these are the basic disadvantages of the computer. Now proceeding towards the multiple choice questions, students. Now I will tell you that please try to do it by yourself. इससे आपको पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, या फिर आपकी परफॉर्मेंस कैसे हो रही है, और आपको कितना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या फिर कहाँ पे जो है आपकी हमारी जो है रह गई हैं, जहाँ पे आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। एंड ऑल दी स्टूडेंट्स प्लीज़ फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी का जो लिंक है वो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पे प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं बैंकिंग से रिलेटेड आगे भी बहुत सारे कोर्सेज़ जो है अपलोड करती रहूँगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज़ मेड ऑफ। फटाफट आंसर दीजिए और कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट इसका आंसर, क्योंकि उम्मीद करती हूँ आपको ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर आपको तुरंत ही आ जाना चाहिए। चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज़ मेड ऑफ, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन। जो 4th जनरेशन कंप्यूटर्स थे उसमें किसका प्रयोग किया जाता था? तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग कर रहे थे? डेट इज़ दी माइक्रो प्रोसेसर। फटाफट रिवाइज करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो कौन से जनरेशन में आ गए थे? 3rd जनरेशन में। वैक्यूम ट्यूब 1st जनरेशन एंड ट्रांजिस्टर 2nd जनरेशन। तो 4th जनरेशन जो थे वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंडेंट थे। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वॉज, जो सबसे पहली कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि डेवलप की गई थी, डेट इज़ दी फॉर्ट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्ट्रैन। और ये कौन से जनरेशन में डेवलप की गई थी? डेट इज़ दी 3rd जनरेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। So it is the first computer language developed. Now which electronic components are used in the first generation computers? फटाफट इसका आंसर बताइए स्टूडेंट, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। जो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स थे उसमें कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ होता था? डेट इज़ दी ULSI, डेट इज़ दी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नाउ 5th जनरेशन में हम ULSI का यूज़ करते थे। फटाफट रिवाइज करते हैं। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 4th जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब्स का 1st जनरेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स इन 2nd जनरेशन और इंटीग्रेटेड सर्किट्स 3rd जनरेशन। सो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आएँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको अपने सिस्टम या मोबाइल पे मिल जाए। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि और ज़्यादा हमारे पास व्यूज़ आएँ और ज़्यादा हमारा प्रोत्साहन बढ़े। थैंक यू ऑल।